प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ फिलिप्पी की पुस्तक निकालिएगा। फिलिप्पी अध्याय 3 वचन 13 वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस इस बात को बताना चाहता है कलीसिया को, फिलिप्पी के लोगों को, कि मैं पीछे जितनी बातें हैं मैं छोड़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ उसे, और मैं उस काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। कितनी बार हम पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, पुरानी बातें, खराब बातें, व्यर्थ की बातें। आप में से कितने लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर के जो कचरा होता है, जो रोज़ प्रतिदिन आपके घर से निकलता होगा कचरा, उस कचरा को आप अपने घर में, अपने सोने के कमरे में, बेडरूम में, अलमारी में, फ्रिज में कितने लोग रखते होंगे? आपका जवाब होगा, आप कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं, कोई कचरा को फ्रिज में रखेगा? कोई कचरा को अलमारी में रखेगा? क्या कोई कचरा को अपने बेडरूम में रखेगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं रखते हैं। उसको तो हम बाहर फेंक देते हैं, अपने घर के बाहर। और रोज़ हम अपने घर से कचरा निकालते हैं, रोज़। बहनों को पूछ लीजिए, किचन में रोज़ कचरा निकलता है, घर में रोज़ कचरा निकलता है, और वो सारे कचरे को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अगर कपड़ों में कोई दाग लग जाए, कोई धूल डस्ट लग जाए तो झाड़ देंगे, और नहीं तो फिर उसको धो के साफ़ कर देंगे। कचरा बिल्कुल पसंद नहीं। पर हम में से कितने लोग हैं जो संसार के बाकी कचरों की तरफ तो ध्यान जाता है, पर वो कचरा जो हमारे हृदय में है, जो मन में है, किसी के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, उसको साफ़ हम कैसे करेंगे? उसको साफ करने का क्या कोई तरीका है? तो बाइबल कहती है हाँ, एक ही तरीका है। यूहन्ना के पत्री अगर 1 अध्याय उसके 7 और 9 को पढ़ें तो ऐसा लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने सोने के कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग टेबल में, अपने अलमारी में, अपने किचन में कचरा पसंद नहीं करते, तो फिर उनसे सबसे महत्वपूर्ण तो आपका जीवन है, आप उसमें कचरा क्यों रखते हैं? हम में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। बाहर सब कुछ अच्छा है, अंदर कचरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फरीसियों को, धर्मगुरुओं को देखकर, कि तुम बाहर से चुना पुताई किया हुआ कब्र के समान हो, सुंदर और खूबसूरत हो, अंदर सड़ाहट और बास है। कितने बार मेरे जीवन में भी यही बातें आती है कि मैं बाहर से तो खूबसूरत दिखता हूँ, पर अंदर में सड़ाहट और गंदगी और बास है, जिससे घृणा होती है, जिससे मन निराश हो जाता है। पौलुस कहता है, मैं पुरानी बात, बीती बात, व्यर्थ की बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं वहां दौड़ूंगा जिसके लिए मुझे यीशु ने बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु ने क्यों पकड़ा? किस लिए पकड़ा? किस लिए प्रभु ने चुना है? तो पौलुस इस उद्देश्य को जान चुका था कि प्रभु ने मुझे किस लिए पकड़ा, किस लिए चुना है, और तब वो कहता, मैं वो इनाम पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया। सोचिए, यदि सामरी स्त्री के पाप अगर प्रभु क्षमा नहीं करते तो क्या वो गाँव नगर बसता? कदापि नहीं बसता। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मेरे भी पाप और मेरे भी गुनाहों को क्षमा किया, और हमें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। कई घरों में पता है कुछ नहीं, छोटी सी बात होती, और छोटी सी बात के कारण थोड़ा विवाद होगा, और वो विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप ले लेगा। कभी कभी पति पत्नी के बीच में बातचीत बंद, ससुराल वालों को आना पड़ता है, सुलह समझाइश करनी पड़ती। कभी कभी छोटी छोटी बात होती है अपने मित्र के साथ में, और दोस्ती खत्म। कभी ऑफिस में, कभी काम में, कभी कई जगह पति पत्नी की बात नहीं, मित्रों को देखिए, दोस्तों को देखिए, सहेलियों को देखिए, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ देखिए, चर्च में हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पर बगल वाले से बातचीत बंद। क्यों? अच्छा नहीं है ये, मैं ही अच्छा हूँ। ठीक है भाई, आप ही अच्छे हैं, आप ही अच्छे हैं तो दिखाइए अपना अच्छाई को। परमेश्वर का वचन तो कहता है, बुराई को भलाई से जीत लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु जी आप भी हमें वैसे ही क्षमा कीजिए। तो कैसे क्षमा किया है? 10% क्षमा किया है, 20% बचा के रखा है, किसी का 50%, किसी का 100% बचा, और किसी का तो जमा करते जा रहे हैं। मौका मिलेगा बताऊंगा। तो हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। सच कहें तो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी को देखते हो तो उसके मन में, अच्छा ये बेकार है, ऐसा है वैसा। हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम उस व्यक्ति के चरित्र को, या उसकी गलती को, या उसकी नादानी को, जो उसने कभी कर दिया है जानबूझकर या अनजाने में, उसको स्मरण करें जब उसको देखते हैं। ये मनुष्य की फितरत है, ये मनुष्य का स्वभाव है। पर यीशु का स्वभाव कैसा है? हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। हे पिता, इन पर दया कर, जा बेटे फिर पाप मत करना। यीशु ने यही किया है। हालेलुया।
तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम भी उसी स्वभाव में जिएं। पौलुस कहता है नहीं, मैं कचरा नहीं, मैं पीछे की बात, पुरानी बात नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं आगे दौड़ूंगा। किसी धावक को, किसी दौड़ने वाले को आपने देखा है पीछे दौड़ते हुए? कदापि नहीं, वो हमेशा आगे दौड़ेगा। और दौड़ते समय ये नहीं देखेगा, देख अपने बगल वाले को, अरे तुम ठीक से नहीं दौड़ रहे, तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम्हारे जूते कौन सी कंपनी के ना, वो इस विषय पर बिल्कुल बात नहीं करेगा। वो दौड़ेगा, भागेगा उस इनाम को पाने के लिए, क्योंकि वो रेस में इसीलिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के बेटे और बेटियों, सच में सच बात यह है कि परमेश्वर आपको विजेता बनाना चाहता है, पर अंधकार की शक्ति, शैतान की चालाकी वो कभी नहीं चाहती आप आगे बढ़ें। आपका मन तो है प्रेयर करने का, कई बार आपका मन करता है कि रात में कम से कम थोड़ा देर तो प्रभु के साथ बैठूं, मन है, पर ये शरीर कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ विचार ऐसे आएंगे और आपको बैठा देंगे। आपने मन बना लिया है बस प्रार्थना करने का, और पता नहीं कैसे भूल जाते हैं आप। अंधकार की शक्तियाँ, शरीर की दुर्बलताएं कहीं न कहीं हमें मसीह के प्रेम से दूर करना चाहती, अलग करना चाहती है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। तो पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूलना है, और ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। जब तक पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता नहीं करेगा, ये नहीं मिटने वाला है। आपको मालूम, याकूब तो बढ़ता जा रहा था, बहुत बढ़ा। उसके मामा ने उससे कितनी बार धोखा दिया, फिर भी बढ़ता गया। पर उसी का सगा भाई जो पहले अभिषेक में था, पहलौठे के अधिकार में था, वो अभी भी कुड़कुड़ा रहा क्योंकि वो अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहा था। अभी भी गरीबी में है, अभी भी कंगालीपन में है। और याकूब कंगाल होकर निकला था, धनवान होकर वापस आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, कड़वे बीज हमारे भीतर में रहते हैं, और वो कड़वा जो बीज है, अगर मान लीजिए आपने अगर करेला आपने अपने मुंह में चबा लिया है, तो कड़वा उसको लगेगा या आपको लगेगा? वास्तव में गंदगी हमारे भीतर में आती है, हम भूल जाते हैं। सोचिए, अगर एक शीशी में एक पानी की बोतल में अगर किसी ने जहर मिला दिया, फिनाइल मिला दिया, और आपने उसे मुंह में भर के बस यहाँ पर पिचकारी मार दी, मुंह से पानी बाहर फेंक दिया, किसी के ऊपर फेंक दिया, तो बताइए वो जहर का प्रभाव, फिनाइल का प्रभाव उस व्यक्ति पर जिस पर आपने मुंह में पानी भर के मार दिया, वो मरेगा कि मैं मरूंगा? जहर को पीने वाला तो वो तो मेरे भीतर है ना, बुराई गंदगी मेरे भीतर में है। तो प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें, आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, और जैसे तेरा आत्मा कहता है निशाने की ओर मुझे ले चल प्रभु जी। निसंदेह परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। कई परिवार, कई घर इसीलिए टूट रहे हैं प्यारों, क्योंकि उनके घर में यही बात है, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और तकलीफ़ें हुई। छोटी छोटी बातों में बात का बतंगड़ बनते चला जा रहा है, और घर परिवार टूटते चला जा रहा है, और शैतान हाहाकार कर रहा है, हंस रहा है, मज़ा ले रहा है। क्यों? कहाँ गए तुम्हारी भक्ति, कहाँ है तुम्हारा यीशु? वो खिलखिला रहा है। आज हम घुटना टेकें ताकि शैतान रोने लग जाए। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस कर, आशीष दे, और इन पर अपनी दया, अपने अनुग्रह को प्रकट कर प्रभु जी। हम सब पर दया को प्रकट करें प्रभु। हमारा मन पवित्रता में भर जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारे हृदय से कचरा बाहर निकल जाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें पिता। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सामर्थ्य प्रभु, जितने भाई बहन इस समय संदेश को देखते सुनते, उन सब पर दया कर। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर एक तोड़ने वाले अंधकार की सामत, परिवार में उथल पुथल मचाने वाले शैतान की योजनाएं इनके जीवन से दूर हो। इनके घरों में शांति हो, अनुग्रह हो, प्रेम हो, संपन्नता हो प्रभु। ऐसी तो सहायता कर, और पूरा घराना आपकी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। सब प्रकार कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह के मामले, सब प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएं, और इनके जीवन पर तेरी महिमा प्रकट हो। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए, धन्यवाद महान अनुग्रह के लिए। सब बातों महिमा देते हुए विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।